हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेघदूत पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे इसके बारे में कि आखिर मेघदूत जो पुरस्कार होता है क्या होता है, और इसकी शुरुआत कब होती है, और इसकी जो पुरस्कार राशि होती है वो क्या होती है, साथ ही ये किसे प्रदान किया जाता है, आदि प्रश्नों का जवाब हम इसमें ढूंढेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न आता है कि मेघदूत जो पुरस्कार होता है वो क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि जो ये मेघदूत जो पुरस्कार हैं वो भारतीय डाक विभाग का एक राष्ट्रीय स्तर का और सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। और ये पुरस्कार जो है दोस्तों, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, डाक विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, उनको प्रदान किया जाता है। यानी कि ये अपने फील्ड के अंदर शानदार जो प्रदर्शन करते हैं और सराहनीय काम करते हैं, तो उन्हें ये विभाग प्रदान करता है। ठीक है। और दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो 1984 के अंदर, यानी कि 1984 के अंदर शुरुआत होती है इसकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं कि जो इसके जो मेघदूत जो पुरस्कार है, इस जो शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। तो ये इसका मतलब होता है संदेशवाहक बादल। और ये जो मेघदूत जो वर्ड है वो कालिदास जी के जो मेघदूत जो रचना है वहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। और इसका जो मतलब होता है संदेश वाहक, यानी कि इनको जो है एक डाक कर्मचारी के रूप में इसको लिया गया है दोस्तों। ठीक है। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों 8 श्रेणियों में दिया जाता है। टोटल 8 श्रेणियाँ हैं। तो इसके बारे में देखते हैं, आगे देखेंगे कि 8 श्रेणियाँ कौन कौन सी है। ठीक है। और इस ये जो पुरस्कार हैं इसके साथ में एक पदक दिया जाता है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। साथ ही इसकी जो राशि होती है दोस्तों वो होती है 21,000 रुपये। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान रखने योग्य है। एक तो इसकी शुरुआत कब होती है, और एक है इसकी जो पुरस्कार राशि है वो क्या होती है। साथ ही इसकी जो कितने श्रेणियों में दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है। और ये कौन प्रदान करते हैं, तो ये जो है संचार मंत्री जो थे भारत के, वो प्रदान करते हैं। और 2022 के अंदर जो श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी थे, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर प्रदान किए थे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो ये 8 श्रेणियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो 8 श्रेणी, जो पहली जो श्रेणी आती है दोस्तों वो है जीडीएस। यानी कि जीडीएस, पूरे भारत के जो जीडीएस होते हैं उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ काम करता है उसको, यानी कि एक जीडीएस को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है। यानी कि जितने भी जीडीएस जीडीएस के अंदर बीपीएम, एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक आ गए हैं। दूसरी जो श्रेणी होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, वो होती है इसमें, यानी कि पोस्टल और आरएमएस के जो एमटीस होते हैं दोस्तों। एमएमएस यानी क्या होता है, मेल मोटर सर्विस। तो इनके जो एमटीएस होते हैं, और मेल ओवरसीयर हो गए, नकदी ओवरसीयर हो गए, और हेड जो पोस्टमैन है, संटाई पोस्टमैन हो गए, मेल यार्ड हो गए, मेल मैन हो गए, ये सब जो है दोस्तों सेकंड श्रेणी में आते हैं। और आरएमएस, एमएमएस तथा प्रशासनिक कार्यों में कार्यरत समान स्तर के जो कर्मचारी रहते हैं, यानी कि ये सब दूसरी श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है। और जो तीसरी श्रेणी जो होती है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रचालन कर रहे पीए, जो सहायक होते हैं, और ऐसे यानी कि संटाई सहायक होते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट, ये तीसरी श्रेणी में आते हैं। साथ ही इसमें जो होते हैं एकल कर्मचारी वाले डाकघरों के जो प्रभारी हैं, एसपीएम है, और आरएमएस, एमएमएस में कार्य समान स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, आशुलिपि ग्रेड और फर्स्ट और सेकंड इसमें भी शामिल होते हैं। और जो चौथी श्रेणी होती है दोस्तों, उसमें HSG फर्स्ट सहित सभी विंगों में कार्य जो जनरल लाइन पर्यवेक्षक जो कर्मचारी होते हैं वो चौथी में होते हैं। और जो पांचवी श्रेणी होते हैं क्या होता है, सभी विंगों में जो कार्यरत जो आईपीओज होते हैं, यानी कि डाक निरीक्षक, और जो एएसपी होते हैं, यानी कि सहायक डाक अधीक्षक, सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, लेखा विंग में कार्यरत सहायक लेखा अधिकारी, ये जो होते हैं वो पांचवी श्रेणी में होते हैं दोस्तों। अब जो है छठी श्रेणी जो होती है, इसमें डाक विभाग में कार्यरत जो एटीएस होते हैं, एटीएस तक के सभी क तथा ख समूह के अधिकारी होते हैं। साथ ही विदेश डाक जो भंडार डिपो होता है, यानी कि पीएसडी और सीएसडी, केंद्रीय स्टाम्प डिपो, और मुद्रालय तथा निजी सचिव, लेखा विंग में कार्यरत लेखा अधिकारी, और वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सिविल और इलेक्ट्रिक विंग में कार्यरत सहायक अभियंता शामिल होते हैं। ठीक है। और जो सातवीं जो दोस्तों जो श्रेणी होती है, उसमें क्या होता है
प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता, यानी कि जो इसे बोलते हैं CEPT, ठीक है। और 8वीं जो होती है वो है उत्कृष्ट महिला कर्मचारी जो होता है, यानी कि एक महिला जो होती है कर्मचारी भी इसमें होती है, और समूह ख के अधिकारी तक होते हैं, यानी कि ये 8 श्रेणी होती है दोस्तों। और इसमें से एक एक जो होता है कर्मचारी सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों 2022 है उसके अंदर कौन कौन से कर्मचारी, 8 जो कर्मचारी चयन किए गए थे उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कौन से कर्मचारी थे, ठीक है। तो जो पहला जो दोस्तों हैं वो हैं अशोक कुमार साहू, और वो हैं बीपीएम पद पर थे और उड़ीसा से हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों श्रेणी वाइज है, यानी कि 800 बंदे हैं और 8वीं जो है श्रेणी वाइज है, ठीक है। और दूसरे जो है प्रेमलाल जी जो है एमटीएस, जो कि हिमाचल से हैं। इनकी जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है। इन्होंने जो है 32 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर यानी कि जो कटे हैं वो ढोते हैं, और इनकी जो कहानी है वो दोस्तों ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो है धनंजय, जो कि पीए थे, पोस्टल असिस्टेंट तीसरी श्रेणी के हैं, यानी कि जो तीसरी श्रेणी के जो पुरस्कार हैं उसके हकदार होते हैं ये धनंजय, जो पीए होते हैं पोस्टल असिस्टेंट, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। चौथा जो होता है विजेंद्र सिंह राणा जी, जो हैं वो एमएमएस में काम करते हैं और दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और संदीप गुंडू जो हैं एएसपी हैं, 5वीं श्रेणी के जो पुरस्कार होते हैं वो उन्हें मिलता है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। छठा जो है वो है रणधीर कुमार, यानी कि जो असिस्टेंट जो डायरेक्टर होते हैं, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। चल्ला जी सी नगेश 7 विक्रम के हैं, और ये जो होते हैं डिप्टी मैनेजर होते हैं और हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। 8वें जो हैं वो महिला कर्मचारी जो होते हैं वो हैं के कलेवाणी, जो कि एडी पद पर होते हैं और मदुरै से बिलोंग करते हैं। एडी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर मेघदूत के बारे में हमने समझा, मेघदूत पुरस्कार कब किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, साथ ही जो श्रेणियाँ थी उनके बारे में, और 2022 में किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें